आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आइए इतिहास की चर्चा करते हैं मित्रों। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहानी 1857 से शुरू होती है। भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्ष जिसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यह केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ अलग अलग वर्गों के असंतोष का एक बड़ा विस्फोट था। इस विद्रोह की तत्कालीन वजह बनी इनफील्ड राइफल के कारतूसों को लेकर फैली खबर। सैनिकों के बीच यह धारणा फैल गई कि कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचे। बहादुर शाह जफर को अपना प्रतीकात्मक नेता स्वीकार किया गया। धीरे धीरे विद्रोह उत्तर और मध्य भारत की कई क्षेत्रों में फैल गया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में वीर कुंवर सिंह और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की रक्षा के लिए अद्भुत साहस दिखाया। वहीं वीर कुंवर सिंह ने अपने वृद्धावस्था के बावजूद अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। लेकिन अंग्रेजों के पास बेहतर सैन्य संसाधन, संचार व्यवस्था, कई भारतीय शासकों तथा सैनिक समूहों का समर्थन था। इसलिए 1857 का विद्रोह अंततः दबा दिया गया। फिर भी इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। 1857 की क्रांति ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना, स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। आगे चलकर यही भावना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका बनी। इसलिए 1857 केवल एक असफल विद्रोह की कहानी नहीं, यह उन जवानों, हजारों किसानों, शासकों और सैनिकों और आम लोगों के संघर्ष की कहानी है, जिन्होंने विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई। 1857 हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई एक दिन में नहीं जीती जाती। इसके लिए पीछे वर्षों का संघर्ष, बलिदान, साहस होता है। यही है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक गाथा। सब्सक्राइब करें, याद रखें और बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।